चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा से मिलता है, अपने जीवन के बारे में पूछता है और मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ और बीवी बच्चों और परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देने का ख्याल आता है। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजार करना भी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। अब आप ही बताइए महात्मा, ऐसे वक्त में मैं जिंदा रहूं तो कैसे रहूं? कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपया करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं गुरुदेव, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अगर आप बड़ी से बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। ये सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक काम कर सकते हो। फिर महात्मा ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची सी पहाड़ी पर एक मंदिर है और एक मंदिर के पास चींटी का घर है जहाँ पर लाखों हजारों चींटियाँ रहती है। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियाँ उस मंदिर के ज़मीन को खराब कर देती हैं, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को नष्ट कर दे रही हैं, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं पा रहा है, घर पेड़ पनप नहीं हो पा रहा है। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उस चींटियों को घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई चींटियों का घर दिखे मंदिर के आसपास तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वो युवक वहाँ से चला गया। शायद उसको समझ में नहीं आया महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। तो उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तुड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वो अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर दिया। जब वो पहले दिन उस पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाते हैं। सारी चींटियां कतार से चल रही हैं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही हैं। ये देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि ये इतनी मेहनत करके अपना घर भी भर रही हैं और मैं उनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियां में हाहाकार मच गया। वो इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार से चल रही हैं अब वो बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थी। ये करने के बाद वो युवक दुखी मन से वापस अपने घर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा था। फिर उसने अपने बिस्तर पर रात में लेटे लेटे सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है, अब वहाँ वापस जाने का क्या फायदा होगा। क्योंकि चींटियाँ का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन फिर से उसने वहाँ पर जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो वापस उसी पहाड़ी पर पहुँच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पिछले सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वो ये देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से जगह वहीं बना लिया, फिर से घर, और जब भी अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने से जुटी थी। उस आदमी को देखकर लगा कि ये चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इसको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह से तबाह कर दिया गया था और उसी जगह फिर से उन्होंने घर बना लिया नया। और ये सोचकर वो आदमी हंसने लगा। लेकिन
फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर बाद चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और वो युवक संतोष के भाव से कि इस बात तो उस घर की अच्छी तरह से तबाह कर दिया है, अब तो चींटियां यहाँ पर घर कभी नहीं बना पाएंगी। इसलिए जाने से पहले उसने उस घर को ऊपर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहाँ पर अपना घर ना बना सके ताकि, और इस तरह कर्म को पूरा किया। वो युवक फिर से अपने घर लौट आया।